हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेमजी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होता है उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, जो आता ही आता ब्रांड का टॉपिक है। मतलब हर एक साल सीबीएसई ने अल्टरनेट करके इससे क्वेश्चन टच किए। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आप निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले होता क्या है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखिए, जब आप कैपेसिटर मान लीजिए, सपोज कीजिए ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एंड इसकी जो वैल्यू है ना क्यू डैश, ओके। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू डैश, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए यहां से नेगेटिव चार्ज को लेके आप इधर आते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो आप जैसे ही लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे, दैट वर्क विल स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वही आपको एक्सप्रेशन निकालना है। मतलब जो वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। वही वर्क जो है ना पोटेंशियल एनर्जी देता है, और वही आपको निकालना है कैपेसिटर का एनर्जी। दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी एज ए एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो पहला तो ये है। दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो देख लीजिए। दूसरा एक्सप्रेशन में क्या है, ये है सेकंड, ओके। तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, और ये प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू। देखो हुआ क्या, हमने माइनस क्यू को इधर से लेके इधर लाया, ये क्यू है, थोड़े से चार्ज को इधर लेके आया। तो अब इसके अगेंस्ट जब हम लाएंगे, इस फील्ड के अगेंस्ट, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो देख लीजिए ऊपर मैंने लिख दिया है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, द वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसको रूप में अभी समझा ही दिया। अब एक्सप्रेशन निकालते हैं, आता ही आता ब्रांड है। मतलब ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको करते हैं आगे। देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू आपने पढ़ा है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, नहीं, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे, तो चार्ज किसको लेके आप लेके आ रहे हैं, तो डीक्यू डैश को। तो डीक्यू डैश इंटू वी, ये है आपका पोटेंशियल। तो डीक्यू डैश इंटू वी की जगह पर कितना क्या होगा, क्यू डैश अपॉन सी। नहीं, इसको थोड़ा सा इधर ले आइए, क्यू डैश अपॉन सी डी क्यू डैश। अब ये डी डब्ल्यू है, हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू, जीरो से डब्ल्यू। मतलब यहां पर हमने ये पहले ही निकालिए, इसको थोड़ा सा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ऐसे अगर लगाएंगे, तो मैंने इस सामने वाले समझ के लगा दिया। यहां पर ये जो होगा बेटा, वो क्या होगा, जैसे ही आप ये करेंगे ना इसको, तो ये इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो से डब्ल्यू, नहीं, एंड यहां से अब करेंगे तो वन अपॉन सी एंड क्यू डैश इंटू जीरो से क्या होगा यहाँ क्यू। मतलब जो चार्जिंग जो हो रहा है, इनिशियली हमने माना जीरो से क्यू होगा। अब हमको इसका वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का मतलब ये जो है ना फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो क्यू डैश है, डी क्यू डैश लाला के इधर रखते हैं। दूसरे वाले जो है ना, उस वाले चीज में क्यू आ जाता है और माइनस क्यू, मतलब फाइनल स्टेज। अब हमको इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए आप ये देख लीजिए यहां से, ठीक है। तो ये जो है ना, यहां इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, एंड वन अपॉन सी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू डैश का स्क्वायर अपॉन टू, ये टू आ जाएगा, और यहां जीरो से कितना करना है आपको, क्यू करना है। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा, वन अपॉन टू सी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन टू, सॉरी टू यहां नहीं लगाएंगे, अगर यहां लगाए तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ठीक है। एक्चुअली ना कैपेसिटर स्टोर्ड चार्ज
को नहीं करता, पोटेंशियल एनर्जी को करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। इस बीच में क्या है, एनर्जी तो है नहीं, एक ही रहता प्लेट तो क्या होता, चार्ज तो रहता लेकिन एनर्जी बहुत दूर तक रहता है, इन्फिनिटी तक, तो वो एनर्जी किसी काम का ही नहीं था, ये एनर्जी काम का है, इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ऐसे ही यहां वर्क डन जो हुआ ना, एक Q/2C हुआ, तो इसको अगर आप कहते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट किए हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो दैट विल स्टोर एट एज ए पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब काम करते हैं तो कैसे स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो ये U²/Q²/2C, ये तो पहला हो गया। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए हमें दूसरे फॉर्म में भी लिखना है, तो हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, Q का अगर फॉर्मूला ले तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV, तो CV²/2C, तो ये U इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ CV²। नहीं, ये भी एक्सप्रेशन हो सकता है, हाफ C इंटू V क्या होता है, Q होता है, इंटू V हो जाएगा। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, हाफ CV², हाफ QV, Q²/2C। ये 3 फॉर्म होते हैं, इसके जनरल फॉर्म है, इसमें आप लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। देखो ये जो है ना सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये समझना है। मतलब हम पढ़ रहे हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो कॉम्बिनेशन के केस में, ठीक है, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमने लिया यहाँ n कैपेसिटर है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वैसे तो कैसे लिख सकते हैं इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो बताइए। C इक्विवेलेंट की वैल्यू, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3 डैश करके आप कितना लिख सकते हैं, Cn। ओके, हमें पोटेंशियल एनर्जी इक्विवेलेंट निकाले, तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा बताइए मुझे। देखिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है Q²/2C, जो चीज कांस्टेंट है उसी से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ आप सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो Q²/2 से मल्टीप्लाई करिए तो C इक्विवेलेंट, और इसमें करिएगा तो सारे में आ जाएगा, तो Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस Q²/2C3 एंड डैश करके इसको कहां लाएंगे, Q²/2Cn। तो ये तो है पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखनी है, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट का पोटेंशियल एनर्जी, और ये C1 C2 C3 डैश Cn, ये हो जाएगा। सॉरी Cn नहीं बेटा, Un, ये है यहाँ स्टेप, ये है U1 U2 U3 Un, ठीक है, ये है आपको पोटेंशियल। सिमिलरली आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कर लीजिए, इसी में कर देता हूं मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो चीज कांस्टेंट रहता है उसको अपना हथियार बनाते हैं कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, इस वाले केस में क्या होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू पैरेलल में C1 प्लस C2 डैश डैश कितना Cn, तो दोनों तरफ अगर हाफ V² से करें तो C इक्विवेलेंट V² प्लस हाफ C1 V² प्लस हाफ C2 V² डैश डैश हाफ Cn V², ये इस तरह से। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर कंबाइन करिएगा तो कितना लिखिएगा बताइए मुझे, ये U इक्विवेलेंट एंड इसको लिखेंगे तो U इक्विवेलेंट को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस डैश Un। ओके, तो ये है आपको n। ओके, तो n इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ, मतलब कॉम्बिनेशन के केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी तो रख कीजिए फटाफट।
ये भी एक्सप्रेशन जो है ना बहुत काम का है, पूछा जाता है ये भी, एनर्जी डेंसिटी निकाल के। तो आजकल ज्यादा इंडक्टर के केस में पूछ रहा है, बट पूछा जाता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, देखो इन केस ऑफ कैपेसिटर, किसके केस में है? केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकालना। देखो ये कैसे करोगे, आगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं, लेट पहले तो ये मान लीजिए कि क्या क्या है। तो लेट ए जो है ना एरिया ऑफ द प्लेट है, एरिया ऑफ द प्लेट। डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ऑफ द मीडियम, मीडियम की क्या है? परमिटिविटी। तो देखिए ये जो है ना इस तरह से है प्लेट, इस तरह से। अब इसमें से हमें सबसे पहले पता क्या है वो देख लेते हैं। हाफ सी वी स्क्वायर, ये हमें पता है, ठीक है। एक तरीका ये है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट हम इसी तरीके से आपको बता देते हैं। अब इसमें क्या है, एनर्जी डेंसिटी टर्म को समझिए। मतलब मास डेंसिटी होता था तो क्या करते थे आप? मास अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी है तो इसका मतलब क्या करेंगे आप? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। नहीं तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो हो जाएगा। अब वॉल्यूम किसका? तो वॉल्यूम के लिए एरिया चाहिए, लेंथ चाहिए। नहीं देखिए ये जो प्लेट है, ये प्लेट ऐसे है, ठीक है, फ्रंट वाला ऐसे आपको दिख रहा है। तो इस प्लेट का एरिया तो दिया हुआ है और इसके बीच का सेपरेशन कितना है वो दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो एरिया इनटू सेपरेशन वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। तो इसलिए हम एरिया इनटू सेपरेशन इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर U इक्वल टू हाफ सी, सी को हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन ए अपॉन डी इनटू वी स्क्वायर। तो U अपॉन ये है V अपॉन डी। अगर मान लीजिए हम ये करें कि यहां पर एप्सिलॉन ए तो दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि A इंटू डी आए ताकि हम वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में जाए और उस वॉल्यूम को नीचे कर दे किसके? एनर्जी के। तो एनर्जी डेंसिटी पता चल जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक और डी से, या डी तो नीचे है, एक और डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो नीचे करिएगा तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर इंटू वी। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, ये U है और यहां ये D है, लेकिन इसको हमको यहां लाना है। क्यों? क्योंकि V अपॉन डी क्या होता है? E के इक्वल होता है। रिलेशन पढ़ा है ना अपन ने। तो E इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन डी। तो इसलिए हमको लाना है। तो यहां पर ये जैसे है 1 अपॉन एप्सिलॉन A इंटू डी इंटू V अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक है। तो V अपॉन डी इक्वल टू, इसको तो रफ कर दीजिए क्योंकि ये चलिए कोई नहीं, ये काम आ जाएगा यहाँ। सिंस E इक्वल टू V अपॉन डी है तो यहां पर इसकी जगह पर आप लिख लेंगे U इक्वल टू क्या? हाफ एप्सिलॉन A इंटू डी। V अपॉन डी को हम क्या लिख सकते हैं? E स्क्वायर एंड U अपॉन A इंटू डी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर, ठीक है। तो U अपॉन डी को क्या लिखता है? एनर्जी डेंसिटी। ये स्मॉल u लिखा है मैंने, ठीक है। यही है हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। दिस इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। इसको क्या कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी।
मतलब एनर्जी पर वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो यही था आज का ये कॉन्सेप्ट एनर्जी डेंसिटी वाला। ओके, एंड हम चाह रहे हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने इस पर रिलेटेड, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, एक नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए किसी कैपेसिटर को आप किसी 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस पर कितना एनर्जी स्टोर होता होगा। ठीक है, वो कंसेप्ट हमको करना है। मतलब सारा का सारा वो बैटरी से एनर्जी ले नहीं पाता है, बहुत एनर्जी वेस्टेज चला जाता है। मतलब कहने का, एक बैटरी है ना, ये वाला, ये तो कैपेसिटर है, इससे पास में ये बैटरी, ठीक है, तो ये कैपेसिटर है, ये भी है, ठीक है। तो इसमें जितना एनर्जी देंगे हम, मान लो कितना देंगे, Q इंटू वी, तो उस एनर्जी का कितना परसेंट ये रखता है और कितना परसेंट वेस्टेज चला जाता है। तो नोट देके ये पॉइंट समझ लेते हैं, नोट, ठीक है, नोट में डाल के अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना वेस्टेज होगा, देखिए समझिए इस चीज को। कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है कॉम्बिनेशन के केस में, तो आप जानते हैं हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। नहीं, ये दोनों ही केस में आपने देखा था कि इक्वली होता है। तो हम केस ले रहे हैं, कौन सा केस है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो हाफ सी वी स्क्वायर मान लीजिए। और अगर आपसे ये बात करें कि ये कैपेसिटर की एनर्जी किसकी है, सी की है, और यू बैटरी की अगर करें तो बैटरी कितना करता होगा, Q इंटू वी। ऑफकोर्स जैसे अभी कनेक्ट किया था, तो मैं एक ही का ले रहा हूं, वैसे इक्विवेलेंट केस मैंने सबको जनरलाइज करने के लिए किया है। ये है बैटरी, और बैटरी में कितनी है, V है, तो इसमें से यहां एनर्जी ले जाना पड़ेगा, वही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, या EMF अक्रॉस द बैटरी क्या होता है, amount of work done in bringing unit positive charge from low potential to high, अंदर में सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या करते हैं, नेगेटिव से यहां से लेके जाते हैं यहां पर, ओके, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पॉइंट्स, ओके। तो यहां पर वर्क डन कितना होगा, Q इंटू वी, और Q को क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू वी इंटू वी, तो C इक्विवेलेंट वी स्क्वायर। तो ये U बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी है, और ये क्या है, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। चलिए निकालते हैं, यू सी अपॉन यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू बी स्क्वायर अपॉन हाफ, सॉरी पूरा लिख दीजिए, सी इक्विवेलेंट इंटू बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, और इसी को बोलते हैं यू सी इक्वल टू हाफ यू बी। ये मतलब पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर will be equal to half of potential energy across बैटरी से क्या होगा, आधा होगा, नहीं ये होगा, सिंपल है। हम ना एक क्वेश्चन बना लेते हैं, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन रह गया था, तो एक क्वेश्चन इजी सा यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो समझ में आ गया होगा। आधा ही जा पाता है, मतलब एफिशिएंसी कितनी है, 50% की, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। देखिए एक कैपेसिटर है, मतलब सॉरी 2 कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर को क्या करते हैं, एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, और उस समय आपको दिया हुआ है कि उसका इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आएगा, तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। लेट 2 कैपेसिटर capacitors are connected in series and parallel combination. There
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना है 1.2 माइक्रोफेराड एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना है एंड 5 माइक्रोफेराड respectively. Find the value of equivalent capacitance. वैल्यू निकालिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए आंसर कर लीजिए। देखिए लेट C1 and C2 are two capacitors. C1 and C2 are two different capacitors. दो डिफरेंट कैपेसिटर ठीक है। C1 and C2 are two different capacitors. अब इसको ना एक बार क्या कनेक्ट करना है सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या आएगा C1 into C2 अपॉन C1 प्लस C2 और तब वैल्यू दे रखी है कितनी होगी, इसको ऐसे करके और सामने लिख लीजिए C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.2 माइक्रोफैराड एंड ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना 5 माइक्रोफैराड। ओके तो ये अब हमें क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करके C1 और C2 की वैल्यू निकालिए। चलो इसको क्या करेंगे आप बताइए मुझे। यहां पर ये जो है ना इस वैल्यू को इसको पुट कीजिए, ये जो है ना C1 C2 को इन इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 5 1.2 पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1, तो ये C1 इंटू C2 1.2 इंटू 5 तो ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। अब ये 6 माइक्रोफैराड 6 तो आ गया, हमें क्या करना है इक्वेशन बनाना है दूसरा ताकि कट जाए। तो C1 माइनस C2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 4 C1 इंटू C2। अब C1 इंटू C2 हमें पता चल गया तो हम इसको आगे बढ़ाएं। देखिए ये जो है ना C1 प्लस C2 है, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू C1 इंटू C2 की वैल्यू 6 आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 24। तो ये जो है ना C1 माइनस C2 इक्वल टू यहां पर ये है तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1, स्क्वायर रूट लगेगा ना तो 1 में से प्लस माइनस 1, तो कोई एक वैल्यू लेके सॉल्व कर लो तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। मतलब अगर प्लस लेते हो तो भी आ जाएगा और माइनस लेते हो तभी तो भी आ जाएगा। तो हमें क्या लेना है, कोई भी एक वैल्यू ले लेना है। मैं प्लस ले रहा हूं C1 प्लस C2 1, तो ये इक्वेशन नंबर कितना है, मैं इस इक्वेशन को 3 बनाता हूं एंड ये इक्वेशन 2 है, तो ऐड कर दीजिए किसको, एडिंग इक्वेशन 2 विथ 3 के साथ हम क्या करें ऐड करें। तो देखिए सॉरी ये माइनस का साइन आएगा तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, देखिए 2C एंड ये इक्वल टू 6, तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2 3 माइक्रोफैराड, ये C1 है। और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस C1, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, तो ये हो जाएगा C2। तो C1 एंड C2 की वैल्यू पता चली, C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो C1 C2 की वैल्यू निकल जाएगी आपको, ठीक है। यही तो है, मान लीजिए आप इसको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए केस -1 कर लेते तो भी ऐसा ही होता, -1 होता है, इसमें ऐड हो जाता, तो ये 5 -1 करके आ जाता, सिंपल सा। मतलब दोनों में सेम ही आंसर आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना था मुझे, आया हुआ क्वेश्चन है।